second. Thank you everyone for joining. Thank you everyone for joining. So we will just start our message today. आज का मैसेज हम स्टार्ट करेंगे. आज का मीटिंग का टॉपिक है फेथ, विश्वास. तो विश्वास के ऊपर हम एक ऑलरेडी हमारा एक्चुअली थोड़ा टाइम निकल गया है, बट आज का हम एक शॉर्ट मीटिंग लेंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि विश्वास क्या है. जब हम कहते हैं कि फेथ, विश्वास वर्ड को जब हम इस्तेमाल करते हैं और हम हमारे एवरीडे लाइफ में हम कहते हैं कि हम विश्वासी है, तो क्या होता है, विश्वास क्या है, उसको आइए आज हम बाइबल के द्वारा समझे कि व्हाट इज फेथ. लेट मी स्टार्ट शेयरिंग. एक मिनट में अपना स्क्रीन शेयर करूंगी. प्रेज गॉड. थैंक यू जीसस. ओके. सो आज हम देखेंगे हिब्रूज 11, इब्रानियों के 11वां चैप्टर और 6वां वचन. और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि हर एक वह जो उसके पास आता है उसके लिए ये आवश्यक है कि वह इस बात को विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है और वे जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वह उन्हें उसका प्रतिफल देता है. और इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज एंड बी सेटिस्फैक्टरी टू हिम. तो अगर हम पहला इसमें वर्ड देखें तो इसमें लिखता है कि विदाउट फेथ, बिना विश्वास के, इट इज इम्पॉसिबल, मतलब ये असंभव है. तो जब हम विश्वास के बारे में बोलते हैं तो ये कहता है कि बिना विश्वास के ये परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है. तो जब हम परमेश्वर को हम अपने आप को जब हम विश्वासी कहलाते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम क्या क्या तरीके अपनाते हैं. बहुत समय होता है कि हमारा फोकस जो रहता है, हमारा फोकस हमारे कामों के ऊपर रहता है कि हम क्या काम कर रहे हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न हो. जैसे कि बहुत समय तक मैं ऐसा सोचती थी कि मैं प्रार्थना अगर ज्यादा करूंगी या ऐसे प्रार्थना करूंगी तो परमेश्वर प्रसन्न होगा. अगर बहुत सारे विश्वासी ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा उपवास करूंगी तो परमेश्वर प्रसन्न होगा. अगर मैं गलत काम नहीं करूंगी, ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि गलत काम कर हमें करना चाहिए, डेफिनेटली नॉट. बट हम हमारे एक्टिविटीज, हमारे कामों पे हमारा फोकस रहता है कि अगर मैं ये करूंगी तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, तो परमेश्वर मुझसे हैप्पी होगा या परमेश्वर मुझसे खुश होगा. लेकिन बाइबल क्या कह रहा है, अगर हम 6th वर्स पढ़ते हैं तो ये कह रहा है विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल, मतलब बिना विश्वास के. तो बाइबल ये नहीं कह रहा है कि हमारे कामों से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है. बाइबल ये कह रहा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है. तो जब विश्वास इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण चीज है, तो क्या है ये विश्वास, क्या होता है विश्वास, व्हाट इज फेथ? आप लोगों में से कोई भी आंसर करना चाहेगा कि क्या है विश्वास का मतलब, व्हाट इज फेथ? जस्ट एक सिंपल, आपको क्या समझ में आता है जब हम बोलते हैं कि विश्वास? या अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, क्या आप विश्वासी हो, तो आप बोलते हैं हाँ मैं विश्वास करती हूँ. तो उस विश्वास शब्द का अर्थ क्या है?
एनीवन? कोई भी आंसर करना चाहेगा? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। याकूब के पुस्तक में कहा है कि ना, याकूब दूसरा अध्याय, उसने कहा है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, ओके। जॉब, याकूब का कौन सा? दूसरा अध्याय हम्म। 17 और 18 वचन में कहा है। ओके, दूसरा वैसे ही अध्याय। विश्वास भी। हाँ हाँ। 17 और 18 विदाउट वचन। वर्क्स faith is dead, right? यस। ओके, ओके, ओके। किसी कोई और क्या बताना चाहेगा? यस, ये बात सही है सिस्टर, जो आपने बताया कि विदाउट फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। ठीक है, लेकिन क्या है फेथ? मतलब कि बिना किसी कार्य के विश्वास मरा हुआ है। बट विश्वास क्या है? व्हाट इज फेथ? तो अगर एक सिंपल एग्जाम्पल आप विश्वास का देखना चाहोगे, तो अगर हम जब बच्चे थे, या अभी अगर आप में से आपके बच्चे हैं, या आप अपने बचपन को भी एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जब हम हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बस एज अ पेरेंट हम बस स्टॉप पे जाते हैं हमारे बच्चे को छोड़ने, या बस बस आती है घर घर के सामने बच्चे को पिकअप करने। तो जब मैं मेरे बच्चे को उस बस पे बस वाले के बस में चढ़ा रही हूँ, तो क्या मैं उस बस ड्राइवर को पूछती हूँ कि आपका आईडी कार्ड दिखाओ, आपका लाइसेंस दिखाओ, आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, आप कहाँ रहते हो? क्या मैं उससे पूछती हूँ? नहीं, राइट? हम यूजुअली जब बस स्टॉप पे अपने बच्चों को स्कूल बस में चढ़ाते हैं, तो हम क्यों हमारे बच्चे को कॉन्फिडेंटली उस बस में जाने देते हैं? बिकॉज वो जो बस है वो स्कूल का है। स्कूल की अथॉरिटी ने उस बस ड्राइवर को भेजा है, राइट? तो हमको विश्वास किस चीज पर है? उस बस ड्राइवर पर नहीं, परंतु उस अथॉरिटी पर है, उस स्कूल पर है, जिसने वो बस को भेजा है हमारे बच्चे को पिकअप करने के लिए, राइट? तो जब मैं उस अपने बच्चे को भेजती हूं, तो एज अ पेरेंट, क्या आप या क्या हम सारा दिन ये प्रेयर करते हैं या ये चिंता करते हैं कि क्या मेरा बच्चा स्कूल पहुंच गया, क्या मेरा बच्चा स्कूल पहुंच गया? या हम स्कूल में कॉल कर करके एवरीडे पूछते हैं कि क्या मेरा बच्चा स्कूल पहुंचा? नहीं, राइट? आप लोग अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं। तो नहीं करते हैं हम लोग ऐसा। बिकॉज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको विश्वास है, राइट, उस स्कूल अथॉरिटी पर, उस अथॉरिटी पर जिसने उस बस को भेजा है। अब मेरे बच्चे को पिकअप करने के लिए बस स्टॉप पे खड़ी रहती हूँ, तो क्या क्या मेरे अंदर, या क्या वो माँ, हर एक पेरेंट्स जो बस स्टॉप पे अपने बच्चे को पिकअप करने के लिए खड़े रहते हैं, जब टाइम होता है बच्चे का आने का, तो क्या वो माँ डाउट करती है कि क्या मेरा बच्चा बस में से वापस आएगा? नहीं, राइट? हमको कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा बच्चा बस में है। मतलब मैं ये एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस से दे सकती हूँ, क्योंकि मैं रोज बस स्टॉप पे मेरे बेटी को पिक करने के लिए खड़ी रहती हूँ। तो क्या मैं वरीड होती हूँ कि मेरी बेटी आज बस में रहेगी या नहीं रहेगी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, क्या मेरी बच्ची बस में है? थैंक यू लॉर्ड, आपने मेरे बच्ची को बस में भेज दिया। क्या क्या हम ऐसे एंग्शियस होते हैं? नहीं होते, राइट? क्यों नहीं होते? क्योंकि हमको उस अथॉरिटी पर, उस स्कूल पर विश्वास है, जिसको
जिसको जो वो बस को भेज रहा है, राइट, हमको उस बस पे या उस बस ड्राइवर पे भरोसा नहीं है, परंतु उस स्कूल, वो जो अथॉरिटी है, जो ऑथराइज्ड स्कूल है जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमको उस पर विश्वास है। तो हम जानते हैं कि जब हम हमारे बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, तो हमारा बच्चा स्कूल में जा रहा है, अपने क्लास में है, और जब वो स्कूल से वापस आ रहा है तो वो उसी बस में स्कूल वाले उसको भेज रहे हैं। तो हमको उस अथॉरिटी, उस स्कूल के बस के ऊपर नहीं, या बस ड्राइवर के ऊपर नहीं, बट उस बस को भेजने वाला जो अथॉरिटी है, उस स्कूल के ऊपर विश्वास है। तो वो होता है विश्वास। ये एक एग्जाम्पल है विश्वास का। तो जब हम बाइबल में विश्वास का, बाइबल क्या कहता है विश्वास के बारे में, जब हम बाइबल से देखते हैं तो इब्रानियों का 11वां चैप्टर और फर्स्ट वचन कहता है, विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं, उसके लिए निश्चित होना। और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में ये ऐसे कहता है कि नाउ फेथ इज द अश्योरेंस। assurance assurance मतलब I love this amplified version, because amplified version में कहता है कि faith is the assurance मतलब confirmation, the title deed मतलब क्या होता है, मतलब जब आप एक घर खरीदते हैं तो वो घर आपके नाम पर है। आप गाड़ी खरीदते हैं तो जब वो गाड़ी आपके नाम पर होती है तो एक डीड साइन किया जाता है, एक डीड दिया जाता है। टाइटल मतलब ये आपको बिलोंग करता है, ये आपका घर है, वो टाइटल आपके नाम पर है। यहाँ यूएस में उसको, उस चीज को टाइटल कहते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से एक पेपर आता है आपके पास जिसमें सील लगा होता है, और सील के ऊपर आपका नाम होता है कि ये घर आपके नाम का है, आप इस घर के ओनर हो। तो जब वो टाइटल को आप दिखाते हो तो वो टाइटल जो है, वो टाइटल आपको अथॉरिटी देता है। वो टाइटल का मतलब है कि आप उसके लीगल ओनर हो। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि फेथ इज द अश्योरेंस, द कंफर्मेशन, द टाइटल डीड ऑफ द थिंग्स वी होप फॉर। मतलब आप जिस चीज के लिए होप करते हैं, ठीक है, उस आशा रखते हैं। हिंदी में होप का मतलब है आशा। बीइंग द प्रूफ ऑफ थिंग्स वी डू नॉट सी एंड द कन्विक्शन ऑफ द रियलिटी। तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज के लिए सबसे पहले हमारे अंदर एक सिचुएशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर किसी को, कोई किसी के जीवन में कोई ऐसी बीमारी है जो होपलेस दिखाई दे रही है, जिसमें कोई आशा नहीं है, तो सबसे पहले फेथ मतलब विश्वास को काम करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आशा होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे अंदर एक आशा होनी चाहिए कि मेरा सिचुएशन जो है वो बदल जाएगा, वो बदल जाएगा परमेश्वर के द्वारा। तो उस आशा को, के लिए क्या है हमारा अश्योरेंस, वो है मेरा विश्वास। सो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो बहुत प्यारा है। ये जो इंग्लिश में लिखा, और हिंदी में ये ऐसे कहता है कि विश्वास का अर्थ है कि हम जिसकी हम आशा करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के मैरिज में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है, या किसी को कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसमें डॉक्टर्स ने आपको ऐसा रिपोर्ट दिया है कि जिसमें कोई आशा नहीं है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इट इज अ होपलेस सिचुएशन, इट इज अ वेरी नेगेटिव रिपोर्ट। या अगर अगर किसी के
इस किसी के शादी में ऐसी ऐसी सिचुएशन है जो होपलेस सिचुएशन है, जिसमें कोई आशा नहीं है, तो फेथ जो है, हमारा विश्वास है, वो कैसे काम करेगा? तो फेथ को, विश्वास को काम करने के लिए हमको सबसे पहले हमारे सिचुएशन पे आशा यानी होप की जरूरत है कि मेरा जो सिचुएशन है, मेरी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है, मेरी जो बीमारी है, या मेरा जो होपलेस मैरिज है, वो बदल जाएगा, वो बदल सकता है। सबसे पहले मेरे अंदर वो आशा होनी चाहिए। तो जब मेरे अंदर वो आशा है, तो अब वो आशा को बदलने के लिए क्या चीज की जरूरत है, क्या बदल सकता है? वो है हमारा विश्वास। झोपली का मामी? हेलो। मामी झोपली है? ओके। सो तो आशा, सॉरी, हाँ, तो विश्वास उस का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना। मतलब हमारी जो आशा है उसके ऊपर हम निश्चित हैं। और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, तो जैसे अगर मेरे सिचुएशन में, अगर मैं उस सिचुएशन में कोई भी होप को अभी नहीं देख पा रही हूं, अगर मुझे उस सिचुएशन में मेरे आंखों के द्वारा अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई भी चांसेस हैं उस सिचुएशन को इम्प्रूव होने का, उस परिस्थिति में सुधार लाने का, या वो जॉब सिचुएशन हो, या फिर वो आपकी मैरिज की सिचुएशन हो, या फिर वो आपकी बीमारी की सिचुएशन हो, या फिर वो आपके घर में कोई भी आपके बच्चों को लेके परिस्थिति हो, तो उसमें भले ही आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, किंतु उसके अस्तित्व में विश्वास में निश्चित होना, वो दैट इज कॉल्ड फेथ। वो है विश्वास। तो जब हम कहते हैं कि हमें विश्वास है, तो हमें ये एनालाइज करना है, या हमें ये सोचना है कि जब हम ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास है, या मुझे विश्वास है, जो कभी कोई भी अगर मुझसे पूछता है कि आप विश्वास करते हो, तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो क्या मेरा विश्वास मेरी देखी हुई चीजों पर है, या फिर मेरा विश्वास उन अनदेखी चीजों पर है जो बाइबल कहता है कि जिन चीजों पर मैं आशा करती हूं, लेकिन वो वस्तु जो मुझे अपने आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उस पर निश्चित होना, वो है विश्वास। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो विश्वास का हम एक डेफिनेशन देखेंगे। हम विश्वास के ऊपर जेनेसिस 12 में देखेंगे, उत्पत्ति का 12 में हम देखेंगे कि विश्वास के, परमेश्वर के जैसा विश्वास जो है, जब हम बोलते हैं कि विश्वास पे रहना, परमेश्वर को कैसा विश्वास, जब हम बोलते हैं ना कि हमने पढ़ा हिब्रूज 11:6 में, दैट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। मतलब कैसा विश्वास है जो परमेश्वर को प्लीज करता है, किस तरह का विश्वास है जो परमेश्वर को प्लीज करेगा, परमेश्वर को खुश करेगा। वो हम जेनेसिस के उत्पत्ति के 12 और फर्स्ट टू थर्ड वचन में देखेंगे। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने लोगों को छोड़ दो, अपने पिता के परिवार को छोड़ दो, और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुम्हारे नाम को प्रसिद्ध करूंगा, लोग तुम्हारे नाम का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए करेंगे। मैं उन लोगों को आशीर्वाद करूंगा जो तुम्हारा भला करेंगे, किंतु उनको दंड दूंगा जो तुम्हारा बुरा करेंगे। पृथ्वी के सारे मनुष्य
मनुष्यों को आशीर्वाद देने के लिए मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा। और मैं ये 4th वाला वचन भी पढ़ना चाहूंगी। अब्राम ने यहोवा की आज्ञा मानी, उसे हारान उसने हारान को छोड़ दिया और लूत उसके साथ गया। इस समय अब्राम 75 वर्ष का था। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर 12वां चैप्टर का 1st to 4th वर्स में क्या कहते हैं कि यहोवा ने अब्राम से कहा। अब्राम, तो उस समय अब्राम था, वो अब्राहम नहीं बना था। यहोवा, जब परमेश्वर अब्राम के पास आया तो परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि तो अगर हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो अब्राहम बहुत ही मतलब रिच और अपने गांव में वहां पे उसका बहुत, उसके एंसेस्टर्स का, उसके पूर्वजों का प्रॉपर्टी और घर और सब कुछ था। और वो अपनी बीवी, अपने भतीजे के साथ, सबके साथ वहां पर रहता था। और उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ था। अब अब्राम का एज, उस समय जब परमेश्वर यहोवा ने आके अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपने लोगों को छोड़ दो, तो उस समय उसका एज था 75 ईयर्स। अब्राहम 75 ईयर्स का था। और उस समय गॉड ने परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि इस देश को, अपने लोगों को छोड़कर यहां से तुम निकल जाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। ठीक है। और मैं तुमसे एक महान सॉरी, हाँ ओके, मैंने म्यूट किया। तो मैं तुमसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने उसको सिर्फ इतना इंस्ट्रक्शन दिया कि इस जगह को, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपने लोगों को छोड़कर यहां से चले जाओ। पर यहाँ पे कहीं पे भी, आगे भी जब आप पढ़ोगे इस चैप्टर को, तो यहाँ पे कहीं भी परमेश्वर ने अब्राम को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि कहाँ जाना है। परमेश्वर का वर्ड आया अब्राम को कि इस देश की, इस यहाँ के तुम्हारा जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी घर है, सारा चीज है, इसको यहाँ से छोड़कर चले जाओ। उसके बाद गॉड ने उसको एक प्रॉमिस दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, कि मैं तुमसे एक राष्ट्र बनाऊंगा और तुमको प्रसिद्ध करूंगा। ठीक है। तो ये गॉड का प्रॉमिस था कि आई विल मेक यू फादर ऑफ नेशंस। लेकिन जब परमेश्वर का वो प्रॉमिस अब्राम को आया, तब उसके आगे उस प्रॉमिस को कैसे फुलफिल करना है, उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। परमेश्वर ने अब्राम को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि इसके आगे तुम इस सिटी में जाओ, इस जगह पे जाओ, इतनी प्रॉपर्टी लेकर जाओ, इतने लोगों को लेकर जाओ, आगे तुम ये करोगे, ऐसा करोगे। कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं था। परमेश्वर ने बस इतना बोला कि तुम ये जगह से छोड़कर निकल जाओ, यहाँ पे अपना सारा छोड़ के निकल जाओ। और ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं तुमको आशीर्वादित करूंगा और तुमसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। तो जस्ट इमेजिन करिए कि आप और मैं, अगर, मतलब हम में से कोई भी 75 ईयर्स, फॉरगेट अबाउट बीइंग 75, मतलब हम अगर अपने 30s में है, 40s में है, हमारे पास घर है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, और सडनली एक दिन परमेश्वर की आवाज अगर आपको या मुझे, हम में से किसी को भी सुनाई देती है, बोलते कि ये सब कुछ छोड़ दो और किसी और देश में या किसी और सिटी में जाके सेटल हो जाओ और मैं तुम्हें ब्लेस्ड करूंगा। तो क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हमारे पास जो भी सिक्योरिटी है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी घर है, सारी चीजों को छोड़ के चले जाना विदाउट इंस्ट्रक्शन, मतलब छोड़ के जाने के आगे भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। सिर्फ गॉड ने एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दिया अब्राम को कि ये जगह आपको छोड़ के जाना है। तो आपको और मुझे अगर ये सिर्फ एक परमेश्वर के वॉइस से एक इंस्ट्रक्शन मिले कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना जो भी चीजें हैं, उसको छोड़ दो और मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा,
तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे अंदर क्या आएगा, अगर मैं अपने आप को इस एग्जाम्पल में रखूं, तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि लॉर्ड वेयर, कहाँ जाऊं मैं? मतलब ठीक है, अगर मैं अपना सारा चीज छोड़ भी देती हूँ तो मैं कहाँ जाऊं? व्हाट इज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, राइट? क्या है अगला इंस्ट्रक्शन? किस जगह पे जाऊं, कहाँ पे जाऊं, कहाँ सेटल हूं, क्या मेरी फैमिली करेगी उस जगह पे? बट यहाँ पे जब हम आगे इस चैप्टर में जब आप आगे पढ़ेंगे और आप लोग इसको एज अ होमवर्क और कर सकते हैं कि इस चैप्टर को, उत्पत्ति के 12वां चैप्टर को आगे पढ़िए, चौथे वर्स के आगे से पढ़िए। तो इसमें ये लिखा है कि अब्राम जो था वो अपनी वाइफ और अपने नेफ्यू को लेके, लूत को लेके वहां से सब कुछ छोड़ के निकल जाता है। और आगे वो टेंट, मतलब वो तंबू गाड़ के वो लोग जगह से एक एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, क्योंकि एज पर द बाइबल, मतलब इसमें अगर आप डीपली पढ़ोगे तो उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था कि कहाँ जाना है, बट अब्राहम ने परमेश्वर के वॉइस को सुना, परमेश्वर की आवाज को सुना, और परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद अब्राहम ने यहोवा की आज्ञा को माना। तो जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, अगर अगर हमें परमेश्वर से कोई भी इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो परमेश्वर हमें हमेशा एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन देता है। अगर आप और मैं, हम में से कोई भी परमेश्वर की आवाज किसी भी हमारे लाइफ में कोई भी सिचुएशन को लेके हम कुछ परमेश्वर के वॉइस को सुनना चाहते हैं, तो हमको ये जानना है कि परमेश्वर हमेशा एक छोटे इंस्ट्रक्शंस को देता है। गॉड हमें कभी भी एक फुल चॉक्ड मास्टर प्लान नहीं देगा कि ओके अब तुम ये, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा ये है, उसके बाद ये ऐसा है, उसके बाद तुम्हारी लाइफ में वैसा होगा, तुम ये करियर को चूज करो, उसके बाद तुम ऐसा करोगे। नहीं, गॉड हमें सिर्फ एक छोटा इंस्ट्रक्शन देता है, एंड ही वेट्स फॉर आवर ओबीडियंस, और वो है हमारा फेथ, कि विश्वास होना उन अनदेखी चीजों पर जिसकी हम आशा रखते हैं, पर जो हमको दिखाई नहीं देता है, और उस पर हम विश्वास रखते हैं। तो जब हम विश्वास रखकर उस एक इंस्ट्रक्शन को, उस जो परमेश्वर की आवाज है उसकी आज्ञा को पालन करते हैं, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। जिस तरीके से परमेश्वर ने अब्राम के साथ किया, कि परमेश्वर का प्रॉमिस आया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुमसे एक महान राष्ट्र को बनाऊंगा। बट ये कैसे प्रॉमिस फुलफिल होगा, उसका इंस्ट्रक्शन नहीं था। लॉर्ड ने सिर्फ ये बोला कि तुम उस जगह को छोड़कर आगे निकलो। तो आगे जब अब्राहम छोड़ के आगे निकलता है, तब वो उस जगह पे, जब हम देखते हैं कि कनान में आया और उसके आगे अब्राहम वहां पे उन्होंने अपने उसको तंबू को गाड़ा, सेटल किया। उसके आगे फिर परमेश्वर अब्राहम को आके बोला कि मैं तुम्हें, मतलब दिस इज योर नेशन। गॉड ने आके अब्राहम को बोला कि दिस इज योर नेशन, और मैं तुम्हें ये राष्ट्र तुमको देता हूं। और तब अब्राहम ने वहां पर परमेश्वर के लिए बेदी बनाई। तो ओनली जब उसने पहले इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और उस सारी चीजों को छोड़ के आगे निकला, तभी उसने परमेश्वर की प्रॉमिस को फुलफिल होते हुए देखा। तो वही चीज आज परमेश्वर हमारी लाइफ में, गॉड इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। तो परमेश्वर आज भी हमारे लाइफ में वही चीजों को के लिए वेट करता है, कि वो हमें एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन को देता है, एंड ही वेट्स। परमेश्वर इंतजार करता है कि क्या हम उस छोटी सी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम उस छोटी सी आज्ञा का पालन कर रहे हैं।
और जब हम उस छोटी सी आज्ञा का पालन करते हैं तब वो हमको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा ह्यूमन माइंड जो होता है, हमारे सेंसेस क्या होते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हमको एंड रिजल्ट दिखे। अगर परमेश्वर हमसे ये कहता है कि तुम इस जगह को छोड़ दो, इस प्रॉपर्टी को छोड़ दो, तो हमारे अंदर क्या सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट मेरे अंदर ये आएगा कि कहाँ जाऊंगी मैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अगर मैं दूसरे सिटी में जाती हूँ, दूसरे स्टेट में जाती हूँ, दूसरे कंट्री में जाती हूँ, तो मैं क्या जॉब करूंगी, मेरे पास क्या सिक्योरिटी होगी, मैं कहाँ पे सेटल होंगी, मेरा घर कहाँ होगा, आगे क्या स्टेप होगा। वो सारी चीजों को, सारे प्लान को हम पूरे एंड तक उसको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर हमको ये बता रहा है कि फेथ मतलब जो विश्वास है, इसीलिए हम विश्वास को क्या कहते हैं कि अब्राहम्स फेथ, अब्राहम का विश्वास। हम विश्वास को अब्राहम के विश्वास के साथ मेजर करते हैं। क्यों? बिकॉज अब्राहम का विश्वास, इसमें हम जेनेसिस चैप्टर 12 में अभी जो हमने पढ़ा उसमें हम देखते हैं कि, और आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे हम जानते हैं कि किस तरीके से जब अब्राहम का बेटा हुआ था और परमेश्वर ने उसको बोला कि उसका बलि चढ़ाना है, तो तभी भी उसने अपने फेथ का एग्जाम्पल दिया। बट ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग से मतलब हम देख रहे हैं कि अब्राहम होने से भी पहले, वो अब्राम जब था तभी भी परमेश्वर की आवाज को सुन के उसने क्यों आज्ञा का पालन किया? बिकॉज ही हैड फेथ। तो फेथ, तो जो डिफरेंस है विश्वासी और अविश्वासी का, जो हम डिफरेंस देख सकते हैं, वो ये है कि जो लोग अपने सेंसेस, या जो आपकी आंखें, आपका जो इंद्रियां, आपके ज्ञान, आपका विश्वास, आपका सॉरी नॉट विश्वास, आपका आपका माइंड, आपका दिमाग, आपके सेंसेस जो कह रहे, जो लोग अपने सेंस के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं, वो विश्वास के ऑपोजिट, वो दुनिया के अकॉर्डिंगली चलते हैं। लेकिन एक विश्वासी होने का मतलब है कि जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम विश्वासी हैं या हम विश्वास से चलते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो डिसीजन है, हमारी जो एक्टिविटीज है, हमारा जो थिंकिंग है, हमारी जो चाल चलन है, हमारा हर एक चीज उस विश्वास पे टिका हुआ है, जो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम निश्चित हैं कि वो है, वो एग्जिस्ट करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज मैं सिर्फ ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी कि व्हाट इज फेथ, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जो नेक्स्ट मंडे को हम देखेंगे, उस पे और हम डीपली स्टडी करेंगे कि फेथ के और एग्जाम्पल्स देखेंगे, कैसे फेथ आता है और हम कैसे फेथ को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। तो मैं इस टीचिंग को यहाँ पे एंड करना चाहती हूँ, और अभी आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन है कि आप लोगों में से कोई, किसी के पास भी कोई भी क्वेश्चंस है अगर इस टीचिंग को लेकर, कि मतलब या आपको कुछ भी क्वेश्चंस है या कुछ और फीडबैक देना है या कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप बोल सकते हैं। प्लीज गॉड। एनीवन? किसी को कोई भी क्वेश्चंस है आज की टीचिंग से रिलेटेड? या कोई भी कुछ कहना चाहेगा? प्रेज द लॉर्ड। अभी आपने जो प्रभु के वचन दिए वो सुन के बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं किसी कंफ्यूजन में थी,
और मैं कुछ अलग डिसीजन लेना चाहती थी, बट बाय गॉड्स ग्रेस उन्होंने मुझसे बातें किया, बट मैं फिर भी स्टेबल नहीं थी। मैंने इस बारे में ब्रदर से बात भी किया था, बट आज आपने जो बोला मैं क्लियर हो गई कि हमको अब्राहम किस तरह बनना है। प्रेज गॉड। कभी कभी हम चीजें जानते हैं लेकिन उसको यूज में नहीं ला पाते हैं। यस, तो आपने, मुझे, मैं एक्चुअली बताऊं तो बहुत बड़ा डिसीजन लेने का मैं सोच रही थी, बट आपने, प्रभु ने आपके द्वारा बताया, और मैं थैंकफुल हूँ कि मैं समझ गई। आखिर में आई बट मैं समझ गई कि उनका डिसीजन क्या है। तो अभी मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। थैंक यू मैं अपनी तरफ जीसस। से कोई डिसीजन नहीं लूंगी। उन्होंने जो बोला है थैंक यू वो ही लॉर्ड, होगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रभु थैंक आपको यू होली आशीष दे। स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पर पवित्र आत्मा जानता है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या सुनना है, हमें क्या समझना है। और पवित्र आत्मा आज जब मैं ये टीचिंग मतलब कि इसके लिए मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या टीचिंग लूं, एक्चुअली मुझे नहीं पता था, बट ये फेथ का टॉपिक मेरे सामने आया। इवन दो ये हमको लगता है सिस्टर, और हम सब में से अगर हम लोग बोलते हैं कि विश्वास, फेथ, तो हमको लगता है कि ये वचन जो है, जो हमने हिब्रूज का सुना है, ये हर किसी ने सुना होगा, लाइक कितने ज्यादा टाइम सुना होगा। लेकिन क्या एग्जैक्टली वो बात है कि जब मेरे लाइफ में, जैसे कि आपने बोला कि आपको डिसीजन लेना था, तो उस डिसीजन के टाइम पर आप क्या डिसाइड कर रहे हो, वो डिपेंड करता, वो दिखाता है कि आपका फेथ किस चीज पर है। आपका फेथ परमेश्वर पर है या हमारे सिचुएशन पे। मतलब मैं आपको नहीं बोल रही हूँ सिस्टर, पर मैं इन जनरल एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि एग्जैक्टली उस सिचुएशन पर जब हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तब हम वचन में टिके हुए होते हैं, या जो सिचुएशन हमारे अगेंस्ट में आ रही है, भले ही वो हमारा जॉब हो, हमारे फाइनेंसेस हो, या हमारी फैमिली, हस्बैंड से रिलेटेड है, या बच्चों से रिलेटेड है, या कोई बीमारी है, तो क्या मैं उस सिचुएशन पे फोकस कर रही हूँ, या जो बाइबल कहता है कि फेथ इज द अश्योरेंस, मतलब फेथ वो अश्योरेंस देता है हमको। राइट सिस्टर, आपने अगर स्टार्टिंग में सुना होगा तो हमने हिब्रूज का इब्रानियों का 11 और फर्स्ट वाला वचन लिया, कि जो फर्स्ट वचन कहता है कि फेथ इज द, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यस जी, यस 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 सिस्टर, पढ़िए, आप थैंक यू पढ़िए सो वो, मच सिस्टर। पढ़िए आप वो वचन को एक बार पढ़िए। सॉरी सिस्टर, मेरे इन लॉज है इसलिए मैं ना ओके साइड ओके में ओके, आके नो चुपके प्रॉब्लम, से बात ओके कर रही हूँ। ओके ओके, नो मुझे प्रॉब्लम, आपको बताना था गवाही, इसलिए मैं बता ओके रही हूँ ओके, आपको। नो प्रॉब्लम, प्रेज गॉड। जी मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, आप सिर्फ सुनो, ठीक है। विश्वास जी का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं, उसके लिए निश्चित होना, ठीक है। जी और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है। मतलब आज अगर आपको आपकी आंखों से कोई चीजें, आपकी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है, हम आपको हो सकता है आपकी आंखों से नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिचुएशन नेगेटिव नहीं है, वो सिचुएशन है, वो सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन उस सिचुएशन पर आपका फेथ किस चीज पर है? जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है उस परिस्थिति पर नहीं, परंतु विश्वास वो कहलाता है कि जो आपको अनदेखी चीज है, दैट मीन्स उस स्पिरिचुअल में जो परमेश्वर का प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस में जो हमको हमारे आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमको उस चीज पर फेथ है, विश्वास है। और जब हम उस विश्वास को लेके चलते हैं सिस्टर, तो जैसे 6th वचन कहता है, हिब्रूज का 11:6 कहता है कि विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। मतलब बिना विश्वास के
परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। तो अनहोना है, अनहोना है। राइट, तो जब हम विश्वास दिखाते हैं, अब्राहम जैसा विश्वास दिखाते हैं अनदेखी चीज पर, तो क्या होता है, उस विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर को प्रसन्न करने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वो है हमारा विश्वास। ना कि हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। ऑफ कोर्स प्रार्थना इज इम्पोर्टेंट, पर हमारी एक्शंस से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, हमारे एक्टिविटीज से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं हमारे विश्वास से। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर द गॉड। और मुझे ये विश्वास है सिस्टर कि ये वचन ने आज आपको, और सिर्फ आपको ही नहीं, हम सबको ब्लेस किया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू जीसस। किसी और को कोई और कुछ भी शेयर करना है तो आप कर सकते हैं, हमारे पास 5-10 मिनट्स और है। प्लीज गॉड, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को कुछ शेयर नहीं करना है तो फिर हम थैंक्स गिविंग प्रेयर करके इस सेशन को क्लोज कर सकते हैं, और इस टॉपिक के बारे में हम और डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीक।